Good morning, dear students. Welcome to Hasbel Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 7, subject science, chapter 2, nutrition in animals. Okay. Now we start from page number 29. पेज नंबर 29 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फोर्थ पॉइंट दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन. यू कैन सी हियर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत. क्या होती है छोटी आंत, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 6 मीटर लॉन्ग इन लेंथ. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या होती है, लंबी होती है. कॉल्ड का मतलब क्या होता है, कुंडली के मतलब कि गोल गोल घूमी हुई. जैसा कि आप इस फिगर में इस पिक्चर में देख सकते हैं 2.15 के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का दे रखा है. तो ये क्या होती है, कॉइल्ड होती है और नैरो यानी पतली होती है. अबाउट 6 मीटर लॉन्ग इन लेंथ, लंबाई के अंदर ये कितनी होती है, 6 मीटर लंबी होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, पतली होती है और इसका जो शेप है वो कैसा होता है, कॉइल्ड यानी कि कुंडलित के आकार के जैसा होता है, बिल्कुल पतला सा. इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टोमक. ये कहाँ, हमारे जस्ट पेट के नीचे स्थित है. हियर द पार्टिशली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड विथ पेंसिरिक जूस फ्रॉम पेंसिरीज, बाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड सेवरल डाइजेस्टिव जूस ऑफ इट्स ऑन. ये क्या करती है, बिल्कुल इसका क्या काम है यहाँ पर, ये क्या करती है, भोजन को डाइजेस्ट करती है यानी कि पचाती है आंशिक रूप से, यानी कि थोड़े से. कैसे, ये क्या करते हैं, पेंसिरिटिक्स यानी कि अग्नाशय से क्या करती है, जूस को इकट्ठा करती है और यानी कि वहाँ से जूस लेती है. फिर बाइल जूस लेती है, कहाँ से, लीवर से लेती है, जिसको हम पित्त रस भी कह सकते हैं. और अलग अलग प्रकार के सेवरल डाइजेस्टिव जूस जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. ठीक है. डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड हियर एंड द एंड प्रोड्यूस्ड आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शंस. ठीक है. और यहाँ पर क्या होता है, भोजन का सारा क्रम पूरा हो जाता है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और लास्ट में जो भी प्रोडक्ट होता है या जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, रेडी हो जाता है. किसके लिए, अवशोषण के लिए, यानी कि एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करना, पूरे उसको पचाने के लिए क्या हो जाता है, वो रेडी हो जाता है. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो भोजन हमारा पचा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और वो कहाँ पर होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उसके अंदर क्या है, उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार है, उस पर क्या फिंगर, हमारी जो फिंगर्स होती है उसके जैसा क्या होता है, एक वॉल होती है. ठीक है. उनके द्वारा क्या किया जाता है, उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, किसको, डाइजेस्टेड फूड को. ठीक है. These finger-like projections on the inner wall of the small intestine are called villi. और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इनर वॉल, उसके अंदर एक दीवार के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं. क्या बोलते हैं, विली कहते हैं. These villi increase the surface area for absorptions. Villi contain blood vessels. The digest food passes through the thin walls of these blood vessels and enters the blood stream. ये विली क्या करती है कि एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि अवशोषण करती है. किसका, इसको एब्जॉर्प्शन करने के बाद में क्या करती है, वहाँ का एरिया बढ़ाती है, सरफेस द एरिया, वहाँ का एरिया क्या करती है, बढ़ाती है. और ये कहाँ पर होती है, ब्लड वेजल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं में ये पाई जाती है. ठीक है. विली में क्या होती है, रक्त वाहिकाएँ होती है. द डाइजेस्टेड फूड, जो भोजन पचा हुआ है, वो इनमें क्या होता है, पतली पतली नलिकाओं में घुसकर क्या कर जाता है, एंटर हो जाता है. ठीक है. फिर आता है द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस आर देन टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी बाय द ब्लड. एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल्स. एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस यानी कि जो पचे हुए जो पोषक तत्व हैं, जो अवशोषित किए गए तत्व जो हैं, वो क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं. किसके द्वारा, शरीर के अंदर जितने भी हमारे सेल्स हैं उनमें इनको ले जाया जाता है. ठीक है. किसके द्वारा ले जाया जाता है, ब्लड के द्वारा. एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ प्रोड्यूस इन द सेल्स.
और हमारे जो फूड से जो इनको एनर्जी मिलती है उनमें क्या होती है, वो कहाँ पर होती है, ये जो सेल्स है वो इनके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड। एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा, ज़रूरत से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर में क्या होते हैं, जमा रहते हैं। जब तक उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक जगह पर इकट्ठे होकर रहते हैं। द incorporations of the absorbed nutrients into the cell components is called assimilation। अब कोशिका, ये जो सेल्स है इनके अंदर जो क्या है, इनके जो घटक है, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो उनके कंपोनेंट्स के अंदर वो मिल जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, एस्माइलेशंस, यानी कि मिल जाते हैं तो इनको आत्मसात कहा जाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इनको एस्माइलेशंस कहते हैं। ठीक है। फिर आता है 5th नंबर पर लार्ज इंटेस्टाइन्स, यानी कि बड़ी आंत। एक तो छोटी आंत थी जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, सेकंड नंबर पर ये क्या है, बड़ी आंत है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है 5th नंबर पे। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 लॉन्ग इन लेंथ। इट हैज़ नो डाइजेस्टिव functions to carry out. It helps in absorbing water from the undigested food material. ये क्या होती है, 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5। और स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी, 6 मीटर थी। इसकी कितनी है, 1.5 मीटर लंबी होती है। और इसके अंदर कोई भी तरह का क्या नहीं होता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस नहीं होता है, पाचन का कोई भी कार्य इसके अंदर नहीं होता है। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो यानी कि जो अपचा हुआ भोजन है, उसको ये क्या करता है, पानी के साथ में अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके आएगा अब रेक्टम। रेक्टम हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।